नमस्कार सैम्पली स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए डिवाइन गाइडेंस। ठीक है, आपकी लाइफ, लव लाइफ, करियर सभी के लिए है डिवाइन गाइडेंस। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ठीक है, और जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह ही लीजिए। कोई मैसेज किसी के लिए हो सकता है, कोई मैसेज किसी के लिए हो सकता है। ठीक है, और चैनल पर बहुत सारा वीडियो आप देखिए, आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, गोइंग विद द फ्लो। लेजीनेस, कंडीशनिंग, मेच्योरिटी, चेंज, इनर वाइज, ट्रांसफॉर्मेशन। आजकल एक कार्ड बहुत आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, हार्मनी। आपकी इंट्यूशन धीरे 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 बढ़ रही है। सबसे पहले तो ये बता दें आपको, आपकी इंट्यूशन जो है ना धीरे धीरे बढ़ रही है, और आपकी सोल आपको कुछ कॉल कर रही है, कुछ मतलब कुछ कहना चाहती है आपकी सोल आपसे। आप उसकी सुनिए, इसके लिए आप थोड़ा शांति में रहिए, क्योंकि लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में या बहुत सारा काम का बोझ लेके, मतलब आप व्यस्त रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही व्यस्त रहते हैं। अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, आपकी सोल कुछ कर रही है, आपका दिल कुछ कर रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आप जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे मतलब बढ़ रही है, वैसे वैसे आपको आपके अंदर एक मेच्योरिटी आ रही है। बहुत तरह का ज्ञान, बहुत तरह का अनुभव आपको प्राप्त हो रहा है, और ये अनुभव दिया जा रहा है आपके आगे के जर्नी के लिए, जिससे आगे की जर्नी में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये सारा ज्ञान आपको दिया जा रहा है और आप वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आगे जाके आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या अनुभव मिला है। ठीक है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप रुके हुए हैं। ठीक है, अगर आप किसी सिचुएशन में समझ रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, स्थिर सा हो गए आप। कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका लव लाइफ हो, आप किसी भी सिचुएशन में अगर सोच रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पे चेंज आएगा। ठीक है, चेंज का कार्ड आया है, वहाँ पे चेंज आएगा और आप आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप धीरे 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 उस पथ पर ही पहुँच रहे हैं जहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, तो आप किसी प्रकार से मन में कोई भी भ्रम मत रखिए। ठीक है, आपकी इनर वॉइस आपको बता रही है
ठीक है। आप अपने उस मतलब उस तरह के व्यक्ति आप बन रहे हैं जैसे बनने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए हैं। धीरे 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 आप उस प्रकार से अपने आप को बना रहे हैं या तो बन रहे हैं, मतलब एक ही हुआ, बन रहे हैं। क्योंकि आपको अभी जो भी अनुभव मिला है जिस तरह से भी, आप उससे धीरे 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 अपने अंदर मेच्योरिटी लाए हैं। आपके सोचने का, आप देखेंगे, ध्यान से सोचिए, आपके सोचने का, समझने का, बात करने का, हर चीज़ का तरीका बदल गया है, नज़रिया बदल गया आपका। आप अलग ढंग से सोचने लगे, आप अलग ढंग से कोई बात कहने लगे, और अलग ढंग से आप किसी चीज़ को देखने लगे। आपका नज़रिया एकदम से बदल गया है और आप उस तरह के व्यक्ति बनते जा रहे हैं जिस तरह के व्यक्ति आप बनने के लिए इस धरती पर आए हैं। ठीक है। पहले क्या था ना कि पहले आपको नहीं पता था, पहले आपको नहीं पता था, आप पहले वैसे ही सोच रहे थे अपने आप के बारे में जैसे आपके आसपास वाले आपको देखते थे कि आप कैसे हैं। ठीक है। लेकिन अब उस सबसे परे आप देख रहे हैं। अब आप सिर्फ अपने बारे में देख रहे हैं कि आप कैसे हैं, क्या कर सकते हैं और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आपके आसपास के लोग आपको कितने भी तरह से इन्फ्लुएंस करें, आप उन सब बातों पर अब ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। ठीक है। और ये मैसेज किसी के लिए है कि किसी की, मतलब ये जनरल रीडिंग है तो कि सबके लिए अलग अलग मैसेज होता है। ठीक है। तो ये किसी के लिए, किसी और के लिए मैसेज है कि उनकी इंट्यूशन पावर उनको गाइड कर रही है, लेकिन वो अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं या रहती हैं, या कुछ सोचने में इतने व्यस्त रहते हैं या रहती हैं कि वो अपने उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बताना चाह रही है, और जब आप शांति, मतलब पीस में रहेंगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए, थोड़ा सा, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं तो थोड़ा सा फुर्सत के पल निकालिए अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, और फिर शांति से सोचिए आपकी इंट्यूशन आपको क्या बता रही है। ठीक है। अपने आप आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे है कि आपकी इंट्यूशन आपको, बहुत सारे लोगों को ऐसा है ना कि बहुत अपनी जर्नी पर आगे निकल चुके हैं, जिनको पता है कि उनकी इंट्यूशन उनको क्या बता रही है। ठीक है। वो किसी और की नहीं सुन रहे हैं, वो अपनी वर्थ समझ गए हैं, वो आगे ही बढ़ रहे हैं और धीरे 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 अपने पावर में आ रहे हैं। ठीक है। वो धीरे धीरे अपने पावर में आ रहे हैं और आपको अपने पावर में आना भी है। इस समय आपको जो भी मिल रहा है रिसीव करिए, रिसीविंग मोड में रहिए, रिसीव करिए, कंप्लेन मत करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपकी जर्नी एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है और आपकी लाइफ बदलने वाली है, आपकी पूरी जर्नी बदलने वाली है एकदम अलग तरह से। कोई भी सिचुएशन हो वो बदल जाएगी, कोई भी सिचुएशन हो, यकीन मानिए वो बदल जाएगी। चलिए यहाँ से देखते हैं। और चेंज तो आ ही रहा है। अगर जिस सिचुएशन, चाहे कोई भी सिचुएशन में अगर आप ये समझते थे कि इसमें चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, तो वहाँ पे चेंज आएगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है और कुछ सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। सब कुछ छोड़ दीजिए, जो जैसे हो रहा है होने दीजिए, आगे अच्छा ही होगा। बस ये इतना यकीन रखिए कि अच्छा ही होगा, तो अच्छा ही होगा। ठीक है। विकास, ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। चलिए, ईश्वर भी आपको यही बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ आ रहा है उसको रिसीव करिए। अगर आप सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता, अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये नहीं, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि अब बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। आपको जो भी मिल रहा है रिसीव करना है,
क्योंकि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, और साईं बाबा भी यही कर रहे हैं कि ईश्वर हमारे माता पिता हैं, वो जो भी हमारे लिए करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। दर्द तो मिलता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन बाद में कुछ साल बाद हमें पता चलता है कि हमें उससे सीख भी मिली है। तो शायद फिर हमें पता चलता है कि शायद हमारी ही गलती रही हो कहीं ना कहीं, या किसी की गलती नहीं, वो सिचुएशन ऐसी थी, या शायद ये सब हमारे नसीब में लिखा था, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ईश्वर हमारे माता पिता हैं, वो हमें जो देते हैं उसे स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी बहुत अच्छा कर देते हैं, कभी कभी कुछ दर्द भी दे देते हैं। अब वही जाने हमारे लिए क्या लिखे रहते हैं। ठीक है, सब उन पर ही छोड़ दीजिए, सब कुछ अच्छा करेंगे, वो जो करेंगे हमारे अच्छे के लिए ही करेंगे, क्योंकि हम सब उनके ही बच्चे हैं। और कोई भी इंसान अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता, तो वो भी नहीं चाहते। ठीक है, आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।